नमस्कार। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं। अक्सर लोग कहते हैं हम किसको गुरु बनाएं। ये बड़ी विचारणीय विषय है कि आखिर हम अपना धार्मिक गुरु बनाएं किसको, पथ प्रदर्शक बनाएं किसको। कैसे आदमी को पथ प्रदर्शक बनाए जो मेरे भक्ति के रास्ते को आगे ले जाए। आज समाज में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि आओ तुम मेरा शिष्य बन जाओ, मैं तुम्हें ईश्वर के पास तुम्हारी पैरवी कर दूंगा। जब तुम्हारा देहांत होगा तो मैं ईश्वर के पास तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हें नरक नहीं स्वर्ग में पहुंचा दूंगा। लेकिन वे ये नहीं जानते कि वे उनको स्वर्ग मिलेगा कि नरक, वो ये नहीं जानते। उनके कर्म कैसे हैं ये नहीं जानते, लेकिन दूसरे का ठीका लेके बैठ जाते हैं। आप हमारा शिष्य बन जाइए, मैं आपको ईश्वर की भक्ति दे दूंगा, आपके सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं तथाकथित गुरु हमारे सड़कों पे घूमते रहते। गुरु आप किसी को भी बना सकते हैं, कोई जाति का बंधन नहीं है। जिससे भी आपको शिक्षा मिलती है, जिससे भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसे आप गुरु बना सकते हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, गुरु बनाना भी कोई बहुत जरूरी नहीं है। कोई ये बहुत लोग धार्मिक लोग डरवाते हैं कि आप गुरु नहीं बनाइएगा, देहांत हो जाएगा तो आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। अरे स्वर्ग तो चाहिए ही नहीं, हमें मोक्ष चाहिए। और मोक्ष वही दिला सकता है जो मोक्ष का अधिकारी है। आप सोचिए, जिस औरत को खाना बनाने नहीं आता हो, आप उसे किचन में खड़ा कर दीजिए और कहे कि तुम अब सब्जी बना दो। वो क्या सब्जी बनाएगी? क्योंकि उसे तो सब्जी का बनाने का ज्ञान ही नहीं है, खाना बनाने का ज्ञान ही नहीं है। तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनको अपना कोई आता पता नहीं है, लेकिन दूसरे को शिक्षा देते फिरते हैं कि मैं तुम्हारा पथ प्रदर्शक बन सकता हूं, मैं तुम्हें ईश्वर के पास पहुंचा सकता हूं, मैं तुम्हारे लिए ईश्वर के पास पैरवी कर सकता हूं, मैं तुमको भक्ति दे सकता हूं। ऐसे लोग समाज में भरे पड़े। इसलिए गुरु बनाना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन गुरु भी बनाइए तो ऐसा जो गुरु के लायक हो। मैं देखता हूं कि चलते फिरते बहुत सारे पंडित जी जो लोग हैं, उनके बहुत सारे चेले हो जाते हैं। मालूम चलता है कि पंडित जी जो है, वह जो गुरु है खुद जेल में चला गया है और वह दूसरे को चेला बनाया जा रहा। सोचिए कि जिसका चरित्र खुद ही ठीक नहीं है और दूसरे का चरित्र क्या ठीक करेगा। इसलिए गुरु उसे बनाइए जो गुरु के लायक हो। ऐसा नहीं है, गुरु को भी शिष्य की तलाश है। एक वाक्य में बता दूं, रामकृष्ण परमहंस जो वर्तमान समय के सबसे बड़े विद्वान और मां काली के भक्त हुए, जब उनके पास स्वामी विवेकानंद जी पहुंचते हैं तो कहते हैं कि विवेकानंद जी से कि मैं तुम्हारे इंतजार में बैठा हूं, तुम अब आ रहे हो। सोचिए, गुरु को भी शिष्य की तलाश है। जब आप
उचित सही गुरु के पास पहुंचिएगा, गुरु खुद कहेगा कि मैं तुम्हारी इंतजार में बैठा हूं। लेकिन चलते फिरते बहुत सारे गुरु हैं जो कहते फिरते हैं कि हम जल्दी आके तुम हमारा शिष्य बन जाओ, ऑफर देने लगते हैं कि आप हमारे शिष्य बन जाइए। मैं तो कुछ घरों में देखा हूं, कुछ घरों में कि जो लोग तथाकथित ब्राह्मण जो पूजा पाठ कराते हैं, पंडित जी उनको ही गुरु बना लेते हैं, जबकि वे अनपढ़ है, पढ़े लिखे तो है नहीं, वह विद्वान तो है नहीं, बहुत कथा वाचना सीख गए, उनको वे लोग गुरु बना लेते हैं। सोचिए, जो कथावाचक है, जो कथा वाच रहा है, वह क्या ईश्वर के बारे में बताएगा? जब तक ईश्वर को वह नहीं जानेगा, और दूसरे की, मेरे कहने का अर्थ है कि मैं ईश्वर के बारे में नहीं जानता हूं तो दूसरे को क्या बताऊं? इसलिए गुरु नहीं बनाना बेहतर है। अच्छे गुरु के तलाश में रहिए। हाँ, जब अच्छा गुरु मिलेगा, आपको लगता है कि ये आपके धार्मिक यात्रा का पथ प्रदर्शक बन सकता है, तो आप उसे अपना गुरु बनाइए। लेकिन अगर वह आपके धार्मिक यात्रा का पथ प्रदर्शक नहीं बन सकता है, तो आप उसे गुरु कतई नहीं बनाइए। गुरु बना लेना से अच्छा गुरु नहीं बनाना। आप अपना धर्म खुद पथ प्रदर्शक बन सकते हैं। धरती पर कोई ऐसा अवतरण नहीं हुआ कि जो गुरु आप पहले आए बाद में चला आया हो। किसी ने पहले, सबसे पहले शुरुआत की होगी। ये तो वही बात हो गई कि अंडा आया कि मुर्गी आया। अरे भाई, हम जब पढ़े लिखे होंगे तो हमारे पास विद्वान भी आएंगे, तो पहले गुरु की तलाश कीजिए। किसी को ऐसे ही गुरु नहीं बना लीजिए और उसका चेला बन जाइए, शिष्य बन जाइए। ये तो वही बात हुई, आ भेड़िया मुझे मार। तो आप हमेशा अच्छे गुरु की तलाश में रहिए। जब आपके पास तलाश समाप्त हो जाए, या गुरु जब मिले, गुरु खुद कहे, और जब लगे कि आपकी तलाश समाप्त हो गई, एक खास बिंदु पर समाप्त हो गई, उसी आप अपना गुरु बना लीजिए। तथाकथित गुरुओं के चक्कर में मत रहिए। नमस्कार, मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए। धन्यवाद।